है। प्रदर्शनकारी सरपंचों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। प्रदर्शन कर रहे सरपंचों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कल पुलिस के 7 सरपंचों की झड़प हो गई थी, जिसमें 25 पुलिस कर्मियों को चोटें आई थी। ई टेंडर के खिलाफ सरपंचों का प्रदर्शन जारी है और इसी प्रदर्शन के दौरान ये झड़प हुई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल की ये तस्वीरें हैं जब पुलिस और सरपंचों के बीच झड़प हुई। इसमें 25 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि पंचकूला में प्रदर्शनकारी सरपंचों और पुलिस के बीच जो झड़प हुई थी उसमें पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सरपंचों पर पुलिस ने एक्शन लिया। प्रदर्शन कर रहे सरपंचों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2 तस्वीरें जिनमें सरपंचों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सरपंच, हालांकि पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में एकजुट हुए हैं, और दूसरी तस्वीर में आप बुधवार को वो तस्वीरें जब झड़प हुई थी उस दौरान की हैं, जिसके बाद ये एक्शन पुलिस को लेना पड़ा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ विशेष संपादक सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, अब देखिए, कल भी तस्वीरें हमने देखी थी, झड़प की जो तस्वीरें सामने आई थी, पुलिस को अब इतनी ज्यादा ये झड़प हुई थी कि घायल हुए थे पुलिसकर्मी, अब एक्शन लेना पड़ा है। क्या कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है? सबसे पहले ये बताइए। देखिए सृष्टि, इस पूरी झड़प में करीब 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं 50 से ज्यादा सरपंच हैं, वो घायल हुए हैं। उन्हें कल घायलों को सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, और हालात यह भी हो गए थे कल कि एक बेड पर 2-2 लोगों को लिटाना पड़ा था। इमरजेंसी वार्ड पूरा फुल हो गया था। हालांकि अब इस मामले में जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी तहरीर पर उन सरपंचों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ देखें तो जो सरपंच हैं, कल लाठी चार्ज के बाद चूंकि चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर ही इन्हें बैरिकेटिंग कर रोक लिया गया था, और वहीं पर अब सरपंच कल से ही धरने पर बैठे हैं, और यह भी सूचना आ रही है कि वहां पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी में है सरपंच। तमाम जो जिले हैं उन सभी जिलों को कॉल कर दिया गया है सरपंच एसोसिएशन की तरफ से, और वहां तमाम जिले से जितने सरपंच हैं वहां एकत्रित होंगे। और एक जो तस्वीर हमने किसान आंदोलन की देखी थी कि किस तरह से तमाम जो आंदोलनकारी थे वो पक्के मोर्चे लगाकर वहां बैठकर अपनी डिमांड कर रहे थे, ठीक उसी तर्ज पर अब सरपंच भी चल रहे हैं, और कल से अभी भी वही बैठे हुए हैं। मेरी खुद आज बात हुई गुरुग्राम के जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक अब उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती ये सरपंच वहां से उठने वाले नहीं हैं, और तमाम जो बेसिक सुविधाएं हैं किसी व्यक्ति को स्टे करने के लिए आवश्यक होती है, वो तमाम सुविधाओं का वहां किया जा रहा है कि उन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है, और पक्के मोर्चे के तहत बैठे रहेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक इनकी मांगे सरकार मान नहीं लेती। पक्के मोर्चे की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो आंदोलन है, ये जो प्रदर्शन है, ये बड़ा होने वाला है। सुशील, साथ ही ये बताइए कि बातचीत से क्यों समाधान नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो बातचीत के लिए प्रयास किए गए थे। देखिए, 2 डिमांड सरपंचों की है। पहली है कि जो ई टेंडरिंग है उसे खत्म की जाए, और दूसरा है राइट टू रिकॉल खत्म किया जाए। सरकार राइट टू रिकॉल को लेकर तो मान लेती है कि राइट टू रिकॉल खत्म की जा सकती है, लेकिन जो ई टेंडरिंग की बात है उसको लेकर सरकार राजी नहीं है। सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कंटिन्यू कि ई टेंडरिंग के तहत जो जीरो करप्शन की बात की जा रही है उससे कहीं ना कहीं करप्शन खत्म होगा। चूंकि अभी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत 2 लाख तक के जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, वो सरपंच अपनी मनमर्जी से करा सकते हैं, लेकिन जैसे ही 2 लाख से वो विकास कार्य की राशि ज्यादा होगी उसको लेकर टेंडरिंग की जाएगी और ई टेंडरिंग होगी, और उसमें फिर जो ठेकेदार आएंगे या जो अधिकारी होंगे वो उस कार्य को कराएंगे। यानी उस सरपंच का कहीं कोई लेना देना नहीं होगा। अगर सरपंच उस कार्य को रोकता भी है तो वह उसका बिल है वो 1 हफ्ते के अंदर अधिकारियों के तहत पास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरपंचों का यह मानना है कि यह इस प्रणाली के लागू होने से सरकार और जो अधिकारी और ठेकेदार हैं इनकी मनमानी बढ़ जाएगी, और ये पारदर्शी बीच का रास्ता यहाँ पर तो निकालना ही होगा, वरना इस तरह की स्थितियां कब तक चलती रहेंगी। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
अब देखिए, सरपंचों की ई टेंडरिंग के खिलाफ शुरू हुई जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सरपंच अपने ऐलान और रणनीति के मुताबिक पंचकूला पहुंचे और चंडीगढ़ कूच का प्रयास भी उन्होंने किया। तो हाउसिंग बोर्ड पर सरपंचों को रोका गया। ऐसे में सरपंचों और पुलिस के बीच तनातनी की स्थिति भी हमने आपको दिखाई। सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल मिलने पहुंचे, लेकिन सरपंच सड़क से उठने को तैयार भी नहीं हुए। वहीं सरपंचों ने अब पक्का मोर्चा लगा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ई टेंडरिंग पर शुरू हुआ बवाल हर दिन बढ़ता जा रहा है। सरपंच पहले से तो प्रदर्शन कर ही रहे थे। अब तय ऐलान के मुताबिक वो पंचकुला पहुंचे और पंचकुला से चंडीगढ़ कूच का प्रयास किया गया। लेकिन सरपंचों के ऐलान के साथ ही प्रशासन की तैयारी भी पूरी थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सरपंचों को रोका। इस दौरान प्रदर्शनकारी सरपंचों में ई टेंडरिंग के साथ साथ पंचायत मंत्री बबली के खिलाफ भी गुस्सा नजर आया। हम देवेंद्र बबली ने एक तो मंत्री मानते नहीं, सीधी बात है। वो मंत्री नाम का एक कलंक है, जिसने बोलने के लिए कौन सा मंत्री हो गया। इसी कड़ी में हाउसिंग बोर्ड पर सड़क पर डेरा डालकर बैठे सरपंचों को समझाने का प्रयास किया गया। सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल बातचीत के लिए पहुंचे, लेकिन सरपंच नहीं माने। 6,000 लोग बात करें, इनका डेलीगेशन इट इज वेरी ओपन, द गवर्नमेंट इज वेरी ओपन टू डिस्कस एंड क्लियर एनी मिसकंसेप्शंस अबाउट द ई टेंडरिंग। सर, मुख्यमंत्री जी से बातचीत करने की बात की जा रही है। देखिए, सी द गवर्नमेंट हैज टू, सरकार को बैलेंस बनाना पड़ता है। जनता के भी राइट्स को देखना है। जरूरी नहीं है कि सारे रिफॉर्म्स को सभी एग्री करें। इस बात के लिए मंत्री से काफी लंबा, बहुत अच्छे हैं। मैं फिर आपके माध्यम से सरपंचों को कहूंगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी मॉडर्न अप्रोच के साथ जनता के पैसे का यूटिलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन देखा जाए। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सड़क के ऊपर अपनी प्रोटेस्ट अगर बुराई। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी सरपंचों के इस प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ सरपंच ऐसे हैं जो ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। ई टेंडरिंग में मैं मानता हूं आज की तारीख में 60% सरपंच जो हैं वो सेटिस्फाई हैं। और अभी मेरे पास अगर है क्या सूची में दिखाऊं तो मेरे यहाँ तो मैं समझता हूं कि 100% सरपंचों ने काम शुरू कर दिया। और वैसे भी हरियाणा में मैं समझता हूं कि 60% सरपंचों ने काम शुरू कर दिया। ऐसे सरपंच भी हैं जो इससे पूरी तरीके से सहमत हैं। उनका कहना है कि भैया इसमें सरपंच को लाभ है, क्योंकि पहले जब सरपंच काम कराता था तो अक्सर कंप्लेंट रहती थी। सरपंच कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है टेक्निकल। उस बेचारे ने तो काम ठीक कर दिया, लेकिन टेक्निकल तो कोई ना कोई कमी रहेगी। अब उसकी कंप्लेंट रहेगी तो जो भी अधिकारी जांच करने आएगा वो तो उसकी देखा खामियां क्या है। तो निर्दोष होते भी दोषी सरपंच बन जाता। आपको बता दें, ई टेंडरिंग के खिलाफ इन दिनों विरोध से लेकर सियासत भी चरम पर है। जेजेपी नेताओं की आपसी बयानबाजी जग जाहिर है, तो जेजेपी नेताओं का स्टैंड अलग अलग नजर आता है। हालांकि सीएम साफ कर चुके हैं कि ई टेंडरिंग सरपंचों और गांव और ग्रामीण विकास के लिए है और फैसला वापस नहीं होगा। ई टेंडरिंग को लेकर के सरपंच नहीं मान रहे, कल प्रदर्शन की बात। जैसा विषय पहले था वैसा ही है और उसमें हमने कहा है कि हम इसको एक बार सफलतापूर्वक करने के लिए जो भी कुछ करना होगा उसको पूरा करेंगे। कोई कठिनाई होगी तो इसको बाद में विचार करेंगे। जाहिर है, ई टेंडरिंग इन दिनों सियासत के केंद्र में है। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, तो सरकार में बीजेपी जेजेपी और पंचायत मंत्री के बयान से भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। सरपंचों का दावा है कि जब तक ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का फैसला वापस नहीं होता, विरोध जारी रहेगा। वहीं सरकार का दावा है कि अधिकतर सरपंच सरकार के साथ हैं। उधर बबली के बयानों पर भी अलग बवाल मचा हुआ है। बबली सरपंचों से लेकर जेजेपी और बीजेपी के कुछ नेताओं के निशाने पर हैं। बहरहाल देखना यह है कि ई टेंडरिंग का ये विवाद कब और कैसे खत्म होगा और क्या तोड़ निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।